दोस्तों, आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार में लाइब्रेरियन भर्ती की बहुत दिनों से इंतज़ार है। लाइब्रेरियन की भर्ती की जो दोस्तों सिलेक्शन प्रक्रिया है बहुत ही आसान है और इसमें एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित देख लीजिए। और दोस्तों, लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती। तो चलिए पहले देख लीजिए गुड न्यूज़ क्या है। साथ ही आप लोगों को नियमावली के बारे में भी बताएंगे, इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम कैसे क्या होता है, सैलरी कितना क्या मिलता है, संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये दैनिक भास्कर आज के डेट का पटना संस्करण का न्यूज है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये है कि पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। पदों की संख्या जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन की प्रक्रिया आसान है, तो इसलिए इसमें आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा लंबा होता है इंतजार। सरकार के स्वीकृत 1636 पद खाली, 20,000 से अधिक लाइब्रेरियन की आवश्यकता। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार में पूरे राज्य भर में 20,000 से अधिक लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। तो जितना अधिक पदों पर भर्ती आएगी उतने ही अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए पहले डिटेल्स न्यूज देखिए, फिर आगे आप लोगों को नियमावली भी दिखाने वाले हैं, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है, एग्जाम का क्या कुछ पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य के स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय समेत अन्य सभी लाइब्रेरियों में पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन की नियुक्ति 2008 के बाद से अब तक नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 14 साल से भर्ती नहीं हुई है और इस 14 साल में बहुत सारे ऐसे जो पुस्तकालय अध्यक्ष होंगे रिटायर्ड भी हुए हैं और समय के अनुसार अधिक आवश्यकता भी होती है। तो अभी के अकॉर्डिंग देखिएगा पूरे बिहार में तो लगभग 20,000 लाइब्रेरियन की आवश्यकता है और इसमें से 7,000 को लेकर शिक्षा मंत्री जी की ओर से मई 2022 में भी कहा गया था और आपको आगे दिखाने वाले भी हैं कि सीएम नीतीश कुमार जी के फेसबुक पेज से भी पोस्ट किया गया था कि 7,000 लाइब्रेरियन की भर्ती होगी। अब यहाँ पर यह है कि 20,000 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर और नंबर ऑफ सीट बढ़ सकता है। जितना अधिक सीट बढ़ेगा उतने ही अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। अब इतने पदों पर भर्ती आ रही है, तो आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इसके लिए क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या है, क्या नॉर्मल ग्रेजुएट वाले भर सकते हैं या नहीं। तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा मिली जानकारी के अनुसार करीब 20,000 से अधिक लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। राज्य के शिक्षण संस्थानों में सरकारी 1636 स्वीकृत पद खाली है। तो देखिएगा पहले का जो स्वीकृत पद है, यानी ये 2008 में भर्ती हुई थी, तो हो सकता है कि 2005 या इससे पहले ही स्वीकृति दिया गया होगा कि इतने अभी है। तो पिछले 20 साल पहले का ये है कि 1636 है। अभी भी वर्तमान के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज नया बनाया गया है और सभी स्कूल कॉलेज में किताब को देख रेख सब कुछ करने की लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। तो इस कारण से अभी के अकॉर्डिंग लगभग 20,000 की आवश्यकता है। अगर 20,000 नहीं भी दिया जाता है, 10,000 भी अगर सीट पर भर्ती दिया जाएगा तो बहुत सारे छात्रों का यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलने वाला है। एक आकलन के अनुसार देखिएगा तो राज्य भर में 50,000 से अधिक लाइब्रेरी साइंस उत्तीर्ण अभ्यर्थी लाइब्रेरियन की वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं और अपनी डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। लाइब्रेरियन की नहीं रहने से शिक्षण संस्थानों की लाइब्रेरी की स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। तो यही होता है कि अगर पुस्तकालय अध्यक्ष रहेगा ही नहीं तो फिर किताब का देख रेख कौन करेंगे, और देख रेख नहीं होगा तो फिर इस कारण से यहाँ पर देखिएगा सही तरीके से नहीं होने के कारण से दिनों दिन इसकी स्थिति और भी बद से बदतर होता जाएगा। तो किताबों का रख रखाव ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। चपरासी या दूसरे कर्मचारियों के ऊपर लाइब्रेरी के काम काज है, वही किताबों का रख रखाव करते हैं और किताब जारी करते और रजिस्टर आदि भी मेंटेन करते हैं। तो लाइब्रेरियन का जो काम होता है किताबों का देखरेख करना, जो भी छात्रों की किताब की आवश्यकता है रजिस्टर में मेंटेन करके देना, ये सब कामकाज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार में माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों की संख्या 9360 है, 9,360, और कॉलेज तक में लाइब्रेरियन की भी भारी कमी। तो ये सिर्फ स्कूल कॉलेज का नहीं है, आप देखिएगा तो आगे आप देखिएगा विश्वविद्यालय से संबंधित भी बताया गया है। और यहाँ पर 2008 में देखिएगा तो कुल जो स्वीकृति दिया गया था 2789 पदों की वैकेंसी आई थी और जिसमें से 1841 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली की गई थी। 928 पद उस समय खाली रह गए थे। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अब सभी स्कूलों को मिला दे तो 16,879 पदों की अभी भी आवश्यकता है, जिसे अब तक स्वीकृति नहीं किया गया है। तो इस तरह से देखिएगा 16,889 की आवश्यकता। बाकी यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज से संबंधित देख सकते हैं कहाँ कितने पद है खाली। तो स्कूल में 928 है, विश्वविद्यालय कॉलेज में 540, पॉलिटेक्निक कॉलेज में 92 है, इंजीनियरिंग कॉलेज में 76 है। और यहाँ पर देख लीजिए
विकास जी का क्या स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है ऑल बिहार ट्रेड लाइब्रेरियन एसोसिएशन का। तो राज्य के शिक्षण संस्थानों में 20,000 से अधिक लाइब्रेरियन की आवश्यकता है। राज्य के सरकारी लाइब्रेरी की स्थिति काफ़ी बुरी है, जबकि किसी भी शिक्षण संस्थान में लाइब्रेरी उसकी आत्मा होती है और तभी अच्छी शिक्षा की कल्पना की जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर साथ ही पटना विश्वविद्यालय से संबंधित देखिएगा तो यहाँ पर 8 पद है, 8 में से 3 ही कार्यरत है, बाकी देखिएगा तो 5 खाली ही है। तो इस तरह से सभी जगह देखिएगा तो दयनीय स्थिति है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या इतने 20,000 पदों पर भर्ती आएगी। दोस्तों यहाँ पर मांग ये किया जा रहा है कि जितने पोस्ट है उतना पर भर्ती दिया जाए। तो ये होगा कि अगर 20,000 का मांग किया जा रहा है तो इसमें कम से कम 8-9 हज़ार पद पर भी अगर भर्ती दे दिया जाता है, 10,000 पद पर भी भर्ती दे दिया जाता है, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि लाइब्रेरियन वाले छात्र बहुत अधिक नहीं है, ये नहीं है कि 1,00,000-2,00,000 छात्र है, 50,000 लगभग है, उसी में से 10,000 का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन की प्रक्रिया भी आसान है। आगे चलिए, अब आपको नियमावली ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सीएम नीतीश कुमार जी की ओर से फेसबुक पेज के माध्यम से पोस्टर भी रिलीज किया गया था। तो देखिएगा, रोजगार का सपना पूरा हो रहा है साकार। राज्य के 64 से 21 +2 स्कूलों में 500 से अधिक किताबों वाले सभी पुस्तकालयों में 7,000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। और इसी को लेकर अगले दिन न्यूज़ में भी न्यूज़ आया था, न्यूज़पेपर में भी। तो रोजगार का सपना हो रहा है साकार, +2 स्कूलों में 7,000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। 64 से 21 स्कूलों में मिलेंगे लाइब्रेरियन, 500 अधिक किताब वाले सभी पुस्तकालयों में भरे जाएंगे पद। और जैसे ही ये फेसबुक पेज के माध्यम से पोस्ट किया गया, अगले दिन प्रभात खबर में भी न्यूज आया था, 7,000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। तो यानी कि 7,000 देखिएगा तो शिक्षा विभाग की ओर से ये किया जा रहा है कि हम 7,000 भर्ती करेंगे जितने भी स्कूल कॉलेज है सभी में। अब यहाँ पर 20,000 की आवश्यकता है, तो ये 7,000 से पोस्ट बढ़ करके 10-12 हज़ार तक भी जा सकता है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। और अगर आप चाहते हैं कि 10,000 पदों पर भर्ती होगी तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप आवाज़ उठाइए, शिक्षा मंत्री जी को ट्वीट करके ये जो भी न्यूज़ आता है उससे रिलेटेड ट्वीट कीजिए, अधिक से अधिक आप ट्वीट कीजिएगा, तभी आवाज़ पहुंचेगी और भर्ती जल्द से जल्द दी जाएगी। घर बैठे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो चलिए, अब नियमावली के बारे में सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 19 मई का न्यूज़ है और लाइब्रेरियन की जो भर्ती होने वाली है, पात्रता परीक्षा यानी एग्जाम के आधार पर भर्ती होने वाली है। तो जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो कैसे क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में भी बताने वाले हैं। और ये है दोस्तों कि नियमावली की प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग की ओर से लगभग तैयार कर लिया गया, जल्द ही कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद 1-2 महीने में भर्ती दे दी जाएगी, यानी इस साल के लास्ट तक भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब आप लोगों को बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सभी पिछले 1.5-2 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म होगा। और बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, तो इसका ये रीज़न है कि इंतजार का फल मीठा ही होता है। तो आपको पदों की संख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रहा है, 10 गुना अधिक पदों पर भर्ती आएगी। जितने अधिक पदों पर भर्ती आएगी उतने ही अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं जो भर्ती आएगी तो इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो ये देखिए, बिहार सरकार के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नियमावली है। यहाँ पर देखिएगा तो पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग की नियमावली है। तो यहाँ पर जो भी नियम है उसी अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग में भी भर्ती की जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी, तो यहाँ पर यही सिलेक्शन प्रक्रिया सब कुछ रहने वाला है। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने की योग्यता क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा, पोस्ट का जो नाम है सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन का यह पोस्ट है और अराजपत्रित नॉन गैजेटेड पोस्ट है। यहाँ पर देखिएगा तो मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा लाइब्रेरी साइंस से स्नातक। तो आपको ये डाउट लग रहा होगा कि लाइब्रेरी साइंस का डिग्री कैसे होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट है तो 1 साल का ये कोर्स होता है। किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो बिलीस का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स ये स्पेशल होता है, 1 साल का है। और इसका फॉर्म का फी भी बहुत अधिक नहीं है कोर्स का, लगभग 10 से 15 हज़ार में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सरकारी कॉलेज से एडमिशन लीजिएगा तो इससे कम में ही हो जाएगा, प्राइवेट से रहेगा तो 15,000 तक आपको खर्च आएगा बिलीस का कोर्स करने में, ये फीस है। और बिहार में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय से बिलीस का कोर्स होता है, तो आप कर सकते हैं। तो यानी आपके पास ये डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। इसके बाद देखिएगा, इसमें प्रमोशन का पोस्ट रखा गया पुस्तकालय अध्यक्ष का। तो प्रथम प्रोन्नति स्तर, अगर सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर 8 वर्ष का अनुभव है तो यहाँ पर आपका प्रमोशन होगा। इसके बाद वरीय पुस्तकालय अध्यक्ष में, तो पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर 8 वर्षों का फिर से एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रमोशन दिया जाएगा। तो यानी जो लाइब्रेरियन की जो भर्ती आ रही है इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया, बिलीस रखा गया या फिर लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा है अथवा लाइब्रेरी साइंस में आप स्नातक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
क्वालिफिकेशन को लेकर तो क्लियर हो गया। अब चलिए एग्जाम पैटर्न इन सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। तो ये जो भर्ती की जाएगी दोस्तों सीधी भर्ती यानी एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है इन सभी चीज़ों के बारे में। और सीधी भर्ती वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा 100 अंकों के आधार पर होगी। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, ये आपको परमानेंट मिलने वाला है। 100 अंकों का आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आप पहले से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब में है तो बिहार में अब सभी सरकारी नौकरी में दिया जा रहा है एक्सपीरियंस के आधार पर। 1 साल के लिए 5 अंक, 2 साल के लिए 10 अंक, इस तरह से 5 साल के लिए कुल 25 अंक का आपको वेटेज मिलेगा। अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो उम्र सीमा जो होना चाहिए न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इस साल जो भर्ती आएगी 2022 में आएगी तो 2022 के अनुसार आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम उम्र जो कंडीशन है जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए है 40 साल, बीसी से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल, SC/ST से आते हैं पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये हो गया अधिकतम उम्र का कंडीशन, न्यूनतम 18 साल होना चाहिए। और एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन होगा तो 100 अंकों का एग्ज़ाम जो लिया जाएगा। अब आपको ये डाउट लग रहा होगा कि ये एग्ज़ाम क्या शिक्षा विभाग की ओर से लिया जाएगा या फिर कर्मचारी चयन आयोग अन्य माध्यमों से। तो यहाँ पर देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ है सीधी नियुक्ति से अभिप्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य संगठन के अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति। तो ये जो भर्ती होगी दोस्तों एग्जाम के आधार पर और आयोग से अभिप्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो शिक्षा विभाग के माध्यम से भी भर्ती जो की जाएगी ये बिहार SSC के माध्यम से ही की जाएगी। एग्जाम के आधार पर आपको सिलेक्शन होने वाला है। 100 अंकों का एग्जाम लिया जाएगा तो इसमें 40 से 50 क्वेश्चन बिलीज से रिलेटेड पूछा जाएगा यानी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित पूछा जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन में जीके हो गया, मैथ साइंस से मिला करके क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अब दोस्तों आप लोगों को भर्ती के लिए बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यही है कि पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। आप देखिएगा तो शिक्षा विभाग की ओर से ही कन्फर्म किया गया है कि हम 7000 पदों पर भर्ती करेंगे, जो भी आप लोगों को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दिखाए थे और न्यूज़ में भी आया था। तो यहाँ पर अब मांग की जा रही है कि 20,000 आवश्यकता है, तो हो सकता है कि इसमें 10,000 तक पदों पर भर्ती दी जाएगी। और 10,000 तक दी जाएगी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जितने अधिक पदों पर भर्ती आएगी उतना ही अधिक कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। और इसमें परसेंटेज मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन नहीं होगा, एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो बहुत जल्द दोस्तों आप लोगों को 1.5-2 महीने में भर्ती देखने को मिल जाएगा। इस साल के लास्ट तक भर्ती आ जाएगी। अब आप लोगों को बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ रहेगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों हम आप लोगों को हमेशा इसी तरह से संपूर्ण जानकारी देते हैं। देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।